हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मतलब आपके जो 3D डायग्राम्स होते हैं, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, राइट, स्फीयर, हेमीस्फीयर, तो जितने भी डायग्राम्स हैं इनका हम लोग किस तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो गाइज, ये रहा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो इसके अंदर जो डायग्राम्स दिए गए हैं, आपको फर्स्ट डायग्राम है क्यूबॉइड, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको लेंथ है, फिर डेप्थ है और हाइट है। सो लेंथ को हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे एल से, डेप्थ मतलब आपका हो जाएगा ब्रेथ, दैट इज़ व्हाट बी, एंड हाइट को दिखा रहे हैं हम लोग एच से। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टिकल सरफेस एरिया, राइट। सो जो आपका वर्टिकल सरफेस एरिया होगा वो लोग क्या होगा, वर्टिकल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू BH प्लस 2LH। अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ओनली 4 पार्ट्स, दैट इज आपका टॉप और बॉटम वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या होगा बच्चों, आपका जो भी आपके वर्टिकल सरफेस एरिया है। जैसे अगर मैं बात करूँगा डायग्राम के अंदर, सो इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान दोगे तो ये जो आपका फ्रंट का है, तो फ्रंट में आपको क्या दिखा रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट ना, ये आपका फ्रंट पार्ट है। सो ये इसका एरिया क्या होगा, देखो लेंथ L है और वहाँ पे हाइट H है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका जो एरिया होगा वो LH होगा। अब सामने का एरिया LH है तो पीछे का भी एरिया सेम ही रहेगा, दैट इज LH। सिमिलरली अगर हम साइड की बात करें तो साइड में मैं कलर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, यस, ये साइड का एरिया क्या होगा बोला बच्चा, B, और हाइट H है इसलिए क्या हो जाएगा BH। तो साइड BH है तो दूसरे वाला साइड भी क्या हो जाएगा, BH ही हो जाएगा। सो देखा जाए तो 2BH प्लस 2LH, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था 2BH प्लस 2LH, जिसमें से अगर आप 2 टाइम्स ऑफ H बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, L प्लस B, राइट। अगर अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, सो LB हो जाएगा। ऊपर का भी LB, तो LB प्लस LB इज 2LB, और ऑलरेडी मेरे पास साइड और आमने सामने के एरिया तो है ही, तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ LH, राइट। अब इसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बोलो तो इसके अंदर कितना स्पेस है। सो अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो बच्चों इसके अंदर आपका जो स्पेस निकालना है, मतलब कितना स्पेस है, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, राइट। सो वॉल्यूम इज वॉट, L इंटू बी इंटू एच, ये आपका वॉल्यूम है, दैट इज LBH। फिर हमको निकालना है डायगनल। अब ध्यान रखना डायगनल होता क्या है, कोई भी बंदा अगर डायगनल ड्रॉ करना चाहता है तो डायगनल देखो यहाँ से आएगा, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट ले लो बच्चों। देखो अगर मैं ये कॉर्नर पॉइंट लेता हूँ, डायग्राम में आप देख रहे होगे, तो यहाँ से ले करके एकदम यहाँ तक ये आपका डायगनल हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट डायगनल होगा। तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है तो इसका लेंथ का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहाँ पे LBH आपके होंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड में लगभग इतने फॉर्मूलेज हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है क्यूब। सो इस क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में ध्यान रखना, क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस होता है कि क्यूबॉइड के अंदर LBH तीनों अलग होते हैं, बट क्यूब के अंदर LBH तीनों सेम होते हैं। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। इसलिए मैं तीनों को L से ही दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको, यस, तीनों को मैं यहाँ पे L से दिखा रहा हूँ। सो लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है और हाइट भी आपका L है। सो जो वर्टिकल सरफेस एरिया, ध्यान रखना क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया क्या था आपका, 2BH प्लस 2LH। अब मुझे ये बताओ, अगर सबकी वैल्यू यहाँ पे L है तो जो फ्रंट वाला एरिया है वो हो जाएगा L स्क्वायर, तो बैक वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, साइड वाला एरिया भी L स्क्वायर, और इधर के साइड वाला भी एरिया भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, दैट इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर। तो हर एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर, दैट इज अ वर्टिकल सरफेस एरिया। अगर मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टॉप ले लो और बॉटम भी ले लो, टॉप बॉटम की वैल्यू भी L स्क्वायर होगी, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 6 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में, तो बच्चों सॉरी क्यूब के वॉल्यूम के बारे में। तो क्यूब के वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था वो L इंटू बी इंटू एच था, बट वहाँ पे LBH था इसलिए L इंटू बी इंटू एच था। यहाँ पे L है, इसके मतलब क्या हो जाएगा, L इंटू L दैट इज L क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, आपका L क्यूब। अब हमारा निकालता है डायगनल, तो वहाँ पे डायगनल क्या था बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे LBH तीनों की वैल्यू सेम है, तो बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर। तभी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर। और जब मैं L स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो बोलो 3 तो अंदर रहेगा, तो क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका √3।
एंड एल स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एल, तो इसका फाइनल आंसर होगा √3L, राइट। सो क्यूब के बाद आपका जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा दैट इज सिलेंडर। तो डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा बच्चों। सो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये रेडियस पार्ट दिख रहा होगा, फिर आपका ये हाइट है। सो सिलेंडर का 3 डायग्राम है, तो ये आपका रेडियस है, आपका हाइट है। अब मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होगा 2πRh, ठीक है। 2πr जो कि आपको पता ही है सर्कल का सरकमफरेंस होता है, बस उसमें h का मल्टीप्लाई कर दो 2πRh। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो आपका कर्व्ड पार्ट है, अब टोटल बोल दिया मतलब अपर एंड लोअर पार्ट को भी इंक्लूड करना होगा। सो अपर एंड लोअर दोनों सर्कुलर फॉर्म में है, तो किसी भी सर्कल का एरिया होता है πr², तो अपर का भी πr², लोअर पार्ट का भी πr²। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अपर पार्ट का एरिया और आपका लोअर पार्ट का एरिया। सो अपर पार्ट πr², लोअर पार्ट भी πr², तो क्या हो जाएगा बोलो 2 टाइम्स ऑफ πr²। अब इसमें से अगर आप ध्यान दोगे तो 2πr कॉमन है, तो बोलो क्या बचेगा 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। अब नेक्स्ट बस वो इस वॉल्यूम। सो बोलो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों πr²h। तो अगर एरिया याद रखना, उसमें h का मल्टीप्लाई रखना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सरकमफरेंस याद रखना, उसमें h का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड अगर वॉल्यूम याद रखना है तो क्या बोलते हैं सर्कल का एरिया याद रखो, उसमें h का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, राइट। तो πr² इंटू h। चलो सिलेंडर के बाद आपको दिखी जाएगा नेक्स्ट पार्ट आपका कोन आने वाला है बच्चों। सो बच्चों ये रहा हमारा कोन। सो कोन का डायग्राम आपको सामने दिख ही रहा होगा, ये भी 3 डायग्राम है। इसके अंदर आपको एक एच है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका एच हो गया, देन देयर इज हाइट, ये आर हो गया रेडियस, और ये जो आपका एस है इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब तिरछा होता है ना, तिरछा क्रॉस में, इसको बोलते हैं हिंदी में तिरछी ऊंचाई, और अदरवाइज आप इसे बोल सकते हो स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट को कहीं कहीं पे दिखाते हैं एस से और कहीं कहीं पे दिखाते हैं एल से, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एल, हाइट तो एच ही रहेगा और रेडियस क्या रहेगा बच्चों आपका आर। अब मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बोलो क्या होता है πRL, परफेक्ट πRL। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, क्योंकि देखो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन अगर मैं बेस का भी एरिया ऐड कर दूँ, ये पूरा बेस का एरिया, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आपका πRL और बेस का एरिया बच्चों क्या आपका πr², तो πRL प्लस πr² दैट इज इक्वल टू, उसमें से अगर आप πr कॉमन लोगे तो क्या मुझेगा πr बाहर r प्लस l, ये मेरा होगा एक्चुअल फार्मूला, ठीक है। अब इसका निकालना है वॉल्यूम। तो याद रखना बच्चों अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, सिलेंडर का बोलो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, बस उसमें करना क्या है 1/3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 टाइम्स ऑफ πr²h दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको l की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ध्यान दोगे तो l², राइट, ध्यान देना l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी √r² प्लस h², इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है l इज इक्वल टू √r² प्लस h², परफेक्ट। ये हो गया हमारा कोन। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके अंदर मैं आपको, ये जो आपको कोन दिखाई दे रहा है, अगर कोन के अपर पार्ट को, डायग्राम बहुत ध्यान से देना सब लोग, अगर कोन के अपर पार्ट को यहाँ से मैं कट कर दूँ, राइट, जब मैं कट कर दूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों ध्यान देना, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज व्हाट, इसको मैं थोड़ा सा यस उसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। सो गाइज ये रहा हमारा फ्रस्टम। सो फ्रस्टम में आप देख रहे होगे जब हम कोन के अपर पार्ट को कट कर देते हैं तो जो भी स्ट्रक्चर बनता है इट इज फ्रस्टम का स्ट्रक्चर। आप ध्यान से देखा होगा ऊपर का जो एरिया है वो स्मॉल है और नीचे का एरिया थोड़ा सा लार्ज है, इसलिए इस ऊपर वाले स्मॉल एरिया को उसके रेडियस को दिखा रहा हूँ स्मॉल आर से, एंड नीचे वाले एरिया के रेडियस को दिखा रहा हूँ कैपिटल आर से। हाइट हमारी स्मॉल एच है और बच्चों जो हमारी स्लैंट हाइट दैट इज स्मॉल एल। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। जिस तरीके से कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था πRL, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया πRL, सो उसी तरीके से यहाँ भी फॉर्मूला क्या बच्चों πRL बस आर के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया। सो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बोलो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू πRL दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अपर सरफेस एरिया प्लस लोअर सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ऊपर का भी एरिया आएगा, नीचे का भी एरिया आएगा। तो बच्चों जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो है आपका पाई इन ब्रैकेट आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस अपर सरफेस सर्कुलर फॉर्म में है, दिख रहा होगा आपको,
तो उसका जो एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, नीचे वाला सरफेस भी सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका भी एरिया बोलो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इतना होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज वॉल्यूम। सो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही है, राइट। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही है, बट आर स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, क्योंकि हमारे पास दो रेडियस है इसलिए मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। एंड उसके बाद हमारा कैपिटल एल है दैट इज व्हाट स्लैंट हाइट। बच्चों स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस बोलो क्या होगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला। मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे दैट इज सो गाइस ये हमारा हुआ स्फीयर और हेमिस्फीयर। सो स्फीयर और हेमिस्फीयर में आप ध्यान से देख रहे हो। सबसे पहले बताता हूँ स्फीयर में आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको ये जो रेडियस है ये बोलो क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई भी बंदा बोलेगा वो सरफेस एरिया ही होता है, राइट। तो जो आपका सरफेस एरिया है वो बोलो क्या है आपका 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, यस 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। और जिसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। सो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। इतना होने के बाद आते हैं हेमिस्फीयर। अब जब हम लोग हेमिस्फीयर को कट करते हैं आधे पे हाफ पार्ट में, तब आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ बच्चों, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, दिखाई दे रहा है सबको, यस ये जो येलोइश पार्ट्स में कलर कर रहा हूँ ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो पूरा हेमिस्फीयर का एरिया मुझे पता है, सॉरी एरिया मुझे पता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको मैं हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल जाऊंगा, टोटल सरफेस एरिया में जो अपर पार्ट है इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो ये जो अपर पार्ट है इसको भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। अभी जो अपर पार्ट है आपका सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें मुझे इस पाई आर स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम करना क्या है, जो वॉल्यूम स्फीयर का था उसका हाफ कर दो तो बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर हेमिस्फीयर। सो बच्चों लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग मूव करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सो गाइज ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर that is equal to curved surface area of cylinder, okay। जिसमें से अगर आप ध्यान दोगे तो सिलेंडर का मुझे हाइट और डायमीटर दिया है। बोलो हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर आपका डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर तो उस हिसाब से रेडियस क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका रेडियस क्या होता है बच्चों आपका डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जैसे हमने अभी रीड किया था, बोलो क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं R1 लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह रेडियस है ना, इसलिए R1 इसको लेता हूँ, R2 चलेगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर आपको याद होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो क्या था 2 पाई RH। तो R1 ले लेता हूँ, सॉरी R2 ले लेता हूँ क्योंकि रेडियस मेरा R2 है, ठीक है। सो ये मेरा फॉर्मूला है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ पाई R2 इंटू H। अब ध्यान रखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे सारी वाली पुट करते हैं हम लोग 4 पाई, हमें क्या बोला है उसने फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब मुझे R1 तो निकालना है। तो R1 का स्क्वायर ऐसे रखते हैं, 2 हमने कॉपी किया, पाई हमने कॉपी किया, R2 बच्चों R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और हाइट हमारा यहाँ पे क्या है 12। बस सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दो कैसे करना है, 4 3 12, राइट। पाई से पाई कैंसिल, तो बोलो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 6 इंटू 6। अब जब मैं R1 का स्क्वायर दिया है, जब निकालूंगा स्क्वायर रूट तो 6 इंटू 6 इज 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट बोलो क्या होता है बच्चों 6। तो आंसर इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। चेक करो आंसर 6 सेंटीमीटर कहीं दिया गया, जी हाँ दिया गया है। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, और जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, इस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब जो हमारा रेडियस सॉरी एरिया होता है यहाँ पे क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर।
द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट, यहाँ पे आपको हाइट दी है कितना 14 सेंटीमीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन मतलब मुझे क्या निकालना है बच्चों, पाई आर एल। तो मेरे पास पाई आर एल में पाई की वैल्यू 22/7 दिया है। अब मेरे पास ना ही रेडियस है और ना ही मेरे पास स्लैंट हाइट है, तो ध्यान देना अगर रेडियस भी नहीं है स्लैंट हाइट भी नहीं है तो जो मुझे दिया है पहले उसका यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने ध्यान दे रहोगे तो आपके जो भी आपके पास कोन है उसके बेस का एरिया दिया है, तो बेस मतलब कौन सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब वो पाई आर स्क्वायर है और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, राइट। सो हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, ठीक है। अभी देखो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, सो 2 7 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा बोलो, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 7 ज़ा 49 आ गया मुझे। और जब मैं आर निकालूंगा तो मुझे क्या मिल गया 7। चलो हमने आर निकाल दिया 7। अभी मेरे पास लाइन हाइट एल नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया, बोलो एल का फॉर्मूला याद है बच्चों, एल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आर, आर यहाँ पे कौन दिया है मुझे 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 196। इतना आपको पता होना चाहिए। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बोलो क्या हो जाएगा 9 + 6 इज वॉट 15, बचेगा 9 + 1 10 + 4 14, देन आपका हो जाएगा 245। ओके, सो 245 मेरा आंसर आ गया। तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या मिली, स्क्वायर रूट ऑफ 245। अब थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू अभी 245 को सिंप्लीफाई करके इसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा सॉरी 5 से कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, राइट, यस। तो आपको आया 49 इंटू 5, सो 49 का स्क्वायर रूट 7 to 22 इंटू 7 इंटू रूट 5। बच्चों ये आपको जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। 7 2 ज़ा 14 आएगा 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 154 रूट 5, तो 154 इंटू रूट 5 कहाँ दिया, देखो दिया है 154 इंटू रूट 5, दैट इज फर्स्ट वाला आंसर। तो इसका एक है आपका करेक्ट आंसर, देखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, the number of coins of a radius 0.75 centimeter and thickness is 0.2 centimeter to be melted to make a right circular cylinder of height 8 centimeter and the base is 3 centimeter। ध्यान रखो ये मेरे पास एक कॉइन है, आप देख लो कॉइन ऐसे होता है, उसका यहाँ पे कुछ थिकनेस है एंड इसका जो रेडियस है दिया आपको 0.75, ठीक है, एंड थिकनेस क्या दिया 0.2। तो एक काम करता हूँ, इसका वॉल्यूम क्या होगा वो निकाला, तो इसका वॉल्यूम होगा बच्चों आपको पता है ये जो आपका कॉइन है देखा जाए तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह ही है। कॉइन का शेप भी क्या होता है, सिलेंडर की तरह ही होता है। तो जो सिलेंडर होता है उसका क्या बोलते हैं वॉल्यूम होता है क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ है ना, क्या होता है बोलो आपका पाई आर स्क्वायर एच। सो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई मत वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.75, तो 0.75 का स्क्वायर इंटू हाइट यहाँ पे क्या दिया आपने को 0.2, ठीक है। अब उसके बाद इसको जब मैं मेल्ट करता हूँ, एक नहीं मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन वो कितने कॉइन है मुझे वही तो निकालना है आंसर में, राइट। तो इसको जब मैं मेल्ट करता हूँ, जितने भी कॉइन्स मुझे दिए गए हैं सबको जब मैं मेल्ट करता हूँ तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है बच्चों, एंड जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है उसका रेडियस है कितना 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है मुझे 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी मैं क्या निकाल लेता हूँ वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा सेम पाई आर स्क्वायर एच। सो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट दिया 8, ठीक है। अब ध्यान देना ये मेरा टोटल वॉल्यूम है आपके सिलेंडर का और ये आपका टोटल वॉल्यूम है एक कॉइन का। अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो करना क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन कर देते हैं। सो पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड बाय पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर बच्चों इंटू 0.2। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.75 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 8 56, मतलब 5625, तो 0.5625 इंटू 0.2, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखो, अगर हम लोग इसमें 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 दैट इज़ 1 1 2 3 4, अगर मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हटेगा, मतलब 0.5625 का, और इंटू 10 से किया तो आपका 0.2 हटेगा, मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5625 इंटू 2, ठीक है।
जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करने जाऊंगा, प्लीज़ इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई करो। एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर देखो इन चारों में से कोई एक आएगा। सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे आंसर आ रहा है बोलो क्या आ रहा है 640 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट और कुछ नहीं, देखा तो मुझे आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस r is obtained by multiplying its surface area by small r and a constant, find the value of that constant। ठीक है, देखते हैं। सो मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे कैसे मिल रहा है, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4πr², राइट। सो मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया बाय r, तो उसमें मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट क्या है आपका k। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया जिसका रेडियस r है इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया। तो उसके सरफेस एरिया में मैंने r का मल्टीप्लाई किया और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मालूम पड़ता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन हमको ये बात पता है कि किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो बोलो क्या होता है आपका 4/3 इंटू πr³ इज इक्वल टू, बराबर ना, वॉल्यूम तो ये होता है, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया 4πr² इंटू r इंटू k। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों। 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये देखो r³ और यहाँ पे भी r² इंटू r इज r³ है। तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बच रहा है 1/3 और यहाँ पे क्या बच रहा है k। मेरे पास जो k है उसकी वैल्यू क्या मिली 1/3। ऐसा आंसर है क्या, यस, देखो बी वाला हमारा आंसर है। सो ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया ध्यान देना, तो मुझे यहाँ पे 3 फेसेस दिया है, तो हर फेस का आपको पता है, हर एक फेस का होता है LB, दूसरे फेस का एरिया होता है BH और तीसरे फेस का एरिया होता है LH। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि LB की वैल्यू है 120 एंड बच्चों BH की वैल्यू है यहाँ पे 72 और LH की वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या दिया है 60, बराबर। फिर क्या बताया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मतलब क्या होता है, वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, राइट। सो एक काम करो, आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन में ले लो। चलो मैं लेता हूँ BH और LH। सो मैं BH और LH को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो 72 इंटू 60। आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हो, मैंने BH LH लिया, आप LB BH ले लो या LB LH ले लो, कोई भी ले लो, आपके ऊपर है। सो LB BH और LH ले लिया बच्चों। इसमें से आप ध्यान दोगे तो H इंटू H आपका H² हो जाएगा और बचेगा LB, राइट। 72 इंटू 60, अब ध्यान देना H² हमने कॉपी कर दिया। LB बच्चों, LB की वैल्यू कितनी दी है मुझे 120, तो दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 60। सो H² की वैल्यू हो जाएगी 72 इंटू 60 डिवाइडेड बाई वॉट 120। आप सबको पता है 62 सा 120 होता है, 236 होता है 720। और जब आप लोगे H² दैट इज 36 मिल गया, जब आप लोगे स्क्वायर रूट तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बराबर। अब मेरे पास V क्या हो गया H दैट इज वॉट 6। अब देखता हूँ L और B निकालते हैं, तो आपको LB निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी L इंटू B की वैल्यू दी है 120। ठीक है बच्चों, सो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 इंटू 6, तो 12 6 72 दैट इज 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो 720 सेंटीमीटर क्यूब दिया, येस दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल and please hit the bell icon for my latest videos.